बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनकी स्किन की बात करूँगा। हथेली की अगर आप स्किन देखेंगे तो बड़ी खूबसूरत स्किन है इनकी, पिंक हथेली है और स्किन बड़ी चमकदार है, नरमो मुलायम हथेली है, स्किन खुरदरी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत पिंक हथेली है। तो ऐसे लोग ज़हीन भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, बड़े मामला फहम भी होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर बेइंतहा रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है। इसके बाद अगर हम हाथ की शेप की बात करें तो ये स्क्वायर हथेली, तो स्क्वायर हथेली वाले जो होते हैं वह बड़े मेहनती होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और अपनी मेहनत और काबिलियत से ही ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। अंगूठे की बात की जाए तो अंगूठा इनका माशाल्लाह लंबा है, मजबूत है, जो बता रहे हैं कि ये असूल परस्त इंसान है, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे। और अंगूठे का जो फर्स्ट पोर होता है वो बताते हैं विल पावर का। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है, किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा ये बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सेकंड पोर बताता है सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो सूझबूझ प्लानिंग भी माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त है। अब अगर हम इनकी बुद्धाई की बात करें तो यहाँ पे एक लाइन नज़र आ रही है, उसके बाद बुद्धाई यूँ एक लाइन चली है, यूँ चली है और यूँ चली है। तो टोटली इनकी जो बुद्धाई है वो डिस्टर्ब है, नहीं बनी हुई इनके हाथ में। जब आपकी बुद्धाई बनी होती है, बुद्धाई बनी कैसे होती है ये भी पहले आप समझ लें। यहाँ पे आपको एक खूबसूरत आंख बनी नजर आएगी। अगर ये आंख बनी होगी तो आपके पास दौलत भी आएगी, रुपया पैसा आएगा, जिंदगी में आपको अपने रिश्तों का प्यार भी मिलेगा, जिंदगी आपकी बड़ी आसान होगी, जिंदगी में तकलीफें, टेंशनें, परेशानियां कम मिलेंगी और खुद ब खुद आपको आपके काम होते चले जाएंगे, किसी ना किसी सहारे की मदद मिलेगी आपको। तो इस तरह के बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन अगर ये आंख आपकी हो डिस्टर्ब तो फिर आप ज़िंदगी में बेवकूफ़ियाँ भी बड़ी करते हैं, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बढ़ती है और बहुत ज़्यादा आपके कामों में रुकावटें भी आती हैं। तो बिल्कुल आप इनको कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलेगी। इनको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे हम देखें तो ये फैमिली रिंग होता है, यहाँ पे ये एक जंजीर बनी होनी चाहिए। अगर ये जंजीर भी थोड़ी डिस्टर्ब हो तो फिर मैरिज में कुछ ना कुछ मसले, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर बनते हैं। और ये जो बड़े डॉट होते हैं ये बेटों के होते हैं, जो छोटे डॉट होते हैं वो बेटियों के होते हैं। तो इन डॉट से भी आप अपनी औलाद को काउंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपके यहाँ पर कितने डॉट हैं और अल्लाह ताला ने आपको औलाद कितनी दी है। इसके अलावा औलाद की लाइनें हम वीनस माउंट पर, ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, यहाँ से जो गहरी लाइन होगी, चमकदार लाइन होगी, लंबी होगी, वो बेटे की होगी और जो हल्की लाइन होगी वो बेटी की होगी। तो ये वीनस माउंट जो होता है ये आपको रुपया पैसा देता है, दौलत देता है, बड़ा घर देता है, गाड़ी देता है। ऐसे लोग ब्रांडेड सूट पहनते हैं, हर चीज़ ब्रांडेड, परफ्यूम्स का इस्तेमाल करेंगे, ब्रांडेड सूट का, ब्रांडेड शूज़ का। जो लेडीज़ होंगी वो हर चीज़ ब्रांडेड यूज़ करेंगी और बड़ी नफीस, बड़ी डिसेंट होंगी। महंगी से महंगी गाड़ी, बड़े से बड़ा घर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को देता है और बड़ी पुरअसाइश ज़िंदगी ऐसे लोग गुजारते हैं। अब अगर हम इनकी लाइफ लाइन शुरू में देखें, शुरू में तो हमें लाइफ लाइन इनकी मुझे कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। शुरू की ज़िंदगी में इनको हेल्थ के इशू भी हुए हैं और गुस्से के भी ये बहुत तेज़ है और जज्बाती फैसले करेंगे और गुस्से में आके ये अपने काम खराब कर लेंगे। तो गुस्सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन चली है, तकरीबन 24-25 साल की उम्र में ये अपने पाँव पर खड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही अपने पाँव पर खड़े हुए हैं, इस तरह खुनाइन ने काटा है, फिर इस तरह खुनाइन ने काटा है। तो इसका मतलब ये कि 27-28 साल की उम्र में भी मसले बने हैं, फिर 30 से 35 साल की उम्र में भी मसले हैं, फिर 35 से 40 साल की उम्र में भी। तो यहाँ पर तकलीफें, प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। जब ये राहु लाइनें काट रही हो तो समझ लें कि आपको अपने रिश्तों से भी दुख मिल सकते हैं, आपको यारों दोस्तों से भी धोखा मिल सकता है और ज़िंदगी में
آپ کا دل بھی ٹوٹے گا اور جو آپ کا بھروسہ ہوگا وہ بھروسہ بھی ٹوٹے گا۔ یہاں سے ہم دیکھیں تو زندگی کی لائن تقریباً 24-25 سال کی عمر سے لے کے تقریباً 35 سال کی عمر تک تو ٹھیک چلتی ہے۔ 35 سے 40 کے درمیان یہاں پر زندگی کی لائن ٹوٹ گئی ہے، تو یہاں ان کی زندگی میں کوئی پرابلم بنے گی، کوئی مسئلہ بنے گا، لیکن شکر الحمدللہ یہ اس پرابلم سے نکل جائیں گے۔ اچھا، زندگی کی لائن اگر ٹوٹی ہوئی ہو نا تو آپ کے ساتھ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ زندگی کی لائن ٹوٹی ہے تو یہاں پہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک گارڈین اینجل لائن بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اگر زندگی کی لائن کے ساتھ یہ گارڈین اینجل لائن بھی ساتھ ساتھ چلے تو یہ اگر یہاں پر زندگی کو کوئی خطرہ ہو بھی، لیکن یہاں پہ گارڈین اینجل لائن اگر ساتھ چل رہی ہے اس کے پیرلل زندگی کی لکیر کے، تو آپ کی جان بچ جائے گی۔ یعنی کہ یہ لائف کو پروٹیکٹ کرتی ہے، یہ والی جو لائن ہے یہ آپ کی وائف کی لائن بھی ہوتی ہے۔ ہم آپ کا جو لائف پارٹنر ہوتا ہے اس کو بھی ہم ادھر سے ہی پڑھتے ہیں، اور اگر آپ ساری زندگی شادی نہیں کرتے تو پھر کوئی ایسا ہمدرد رشتہ آپ کی زندگی میں ضرور رہتا ہے جو ہر لمحے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی ہیلپ کرتا ہے اور قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ تو جناب یہ وینس ماؤنٹ تو بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی دولت دے گا، اچھا روپیہ پیسہ دے گا، اور جو زندگی کی لائن ہے وہ بھی شروع میں تو تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی ہے تقریباً 27-28 سال کی عمر تک، لیکن اس کے بعد آگے زندگی کی لائن نیچے جا کے 2 شاخہ ہو رہی ہے، تو یہ بھی بیرون ملک ان کو سفر کروائے گی، اور یہ لائنیں جو ہیں یہ لائنیں بھی سفر کی لائنیں ہیں، یہ لائنیں بھی ان کو ٹریول کروائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ مون کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں، مون ماؤنٹ کو، تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ لائن ان کو سفر کروائے گی، یہ لائن ان کو سفر کروائے گی، لیکن اس لائن نے اس کو کاٹ دیا۔ اب ایک سفر ان کا کامیاب نہیں ہوگا۔ جب یہ کراس کا سائن بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک دفعہ باہر کے ملک ضرور جائے گا، لیکن باہر جا کے اتنی آسانی کے ساتھ سیٹل نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو پیٹ سے ریلیٹڈ پرابلم، میدا وغیرہ سے لوگوں کا کمزور ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم یا کچھ نہ کچھ ڈپریشن، کچھ نہ کچھ ذہنی ٹینشنیں اپنی فیملی سے بھی انسان کو ضرور ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ان کا کیٹو کا ایریا ہے۔ دیکھیے کیٹو کے ایریا پہ یہ اس طریقے سے وی کا سائن بنے یا یہاں پہ اس طریقے سے فش کا سائن بن جائے تو دونوں صورتوں میں اس کو مبارک سائن ہی مانا جائے گا۔ یہ جو فش ہوتی ہے یہ آپ کو اسٹرولوجی، نیمرولوجی، پامسٹری ان علوم میں بھی آپ کی دلچسپی ہوتی ہے اور آپ ان علوم کو سیکھ سکتے ہیں، اور یہ فش آپ کو بے تحاشا نالج بھی دیتی ہے، اور وہ نالج جو آپ اس نالج سے پھر آپ زندگی میں دولت بھی کماتے ہیں، روپیہ پیسہ بھی کماتے ہیں۔ تو بالکل یہ ایک صاحب علم انسان ہے، ان کے پاس اچھا دین کا نالج بھی ہے، دنیا کا نالج بھی ہے، اور وہ فورن بھی جائیں گے، بیرون ملک بھی جائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب بھی زندگی کی لائن سے کوئی یہ ہوتی ہے پروگریس لائنز ہوتی ہیں، یہ کامیابی کی لکیریں ہوتی ہیں، تو یہ لائن بھی ایسے اوپر کی طرف اٹھی ہے، تو یہاں پر تقریباً کوئی 45 سے 50 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی کامیابی دے گا اور یہ ترقی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کا جوپیٹر ماؤنٹ ہے۔ اب جوپیٹر ماؤنٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو مختلف قسم کے ٹرائی اینگل بھی بن رہے ہیں، ڈمرو کا سائن بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہاں پر یہ تھوڑا ٹرائی اینگل اوپن ہے، اسی طرح یہاں پہ اس طریقے سے اسکوائر کا سائن، کچھ یہ اس طریقے سے ترچھی لائنیں بھی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جوپیٹر پہ آپ کا ڈمرو کا سائن بنے، ٹرائی اینگل کا سائن بنے یا اسکوائر کا سائن بنے، تو یہ آپ کو بے تحاشا نالج دیتا ہے، آپ بڑے صاحب علم ہوتے ہیں، بڑے صاحب وجدان ہوتے ہیں، روحانیت، اسپرچولیٹی آپ کے اندر پائی جاتی ہے، آپ بہت اچھے اسکالر ہو سکتے ہیں، مذہبی اسکالر ہو سکتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہو سکتے ہیں، آپ پروفیسر ہو سکتے ہیں، لیکچرار ہو سکتے ہیں، جج ہو سکتے ہیں، بہت اچھے آپ وکیل بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ تو ان کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا مرتبہ مقام آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اندرونی منگر پر جب اتنی زیادہ لائنیں نیچے کی طرف گرتی ہیں تو یہ بتاتی ہیں کہ بہت زیادہ یہ جذباتی ہیں اور جلدی غصے میں آ کے اپنے کام خراب کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی ہارٹ لائن ہے، اور ہارٹ لائن بھی جب نیچے کی طرف گرتی ہے تو انسان جذباتی فیصلے کرتے ہیں، اور عام طور پر ایسے لوگ اپنی پہلی شادی توڑ لیتے ہیں۔ ان کی 2 شادیاں لازمی ہوں گی، پہلی شادی کا بچنا بڑا مشکل ہوگا، اور اگر کوئی چلے گی بھی
तो वो उस सूरत में चलेगी अगर इनको कोई बहुत ही सब्र करने वाली अगर वाइफ मिल जाती है तो, अदरवाइज इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ेगा। अब अगर हम इनकी दिमाग की लकीर की बात करें तो ब्रेन लाइन इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी सीधी है, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे, बड़ी मेहनत के साथ इनके अपने काम भी करेंगे। दिल की लाइन में थोड़े कट हैं और दिल की लाइन थोड़ी कमज़ोर भी है। जब हार्ट लाइन आपकी थोड़ी कमज़ोर होती है तो आप बड़े जज्बाती होते हैं, मूड भी आपका स्विंग होता है और जल्दी गुस्से में आके आप अपने रिलेशन भी खराब कर लेते हैं। तो इस लिहाज से दिल की लाइन मुझे कोई इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं लगी। मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें ये होती है, ऐसा इंसान अच्छा बिजनेस करता है, बिजनेस में कामयाबियां मिलती हैं, इसके अलावा ऐसे लोग दूसरों के दुख दर्द बांटने वाले होते हैं। और यहाँ पर भी आप देखें तो शादी की लाइनें, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो तो टूट जाएगा। मैंने बताया ना कि पहली शादी का चलना इनका बड़ा मुश्किल होगा, पहली मोहब्बत में भी नाकामी होगी और जो भी इनकी पहली शादी होगी, अगर ये 20 से 25 साल की उम्र में शादी करते हैं तो वो शादी इनकी ब्रेक हो जाएगी। कामयाब शादी इनकी यही होगी। लेकिन इस शादी की लाइन के ऊपर फिर एक हल्की सी लाइन नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दूसरी शादी करेंगे उसमें भी प्रॉब्लम आएंगे। तो इनको बड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ेगा, तब जाके इनकी कोई भी शादी कामयाब होगी। और यहाँ पे आप देखें तो शोहरत की लाइन इनकी यहाँ से चलती हुई यूं ऊपर की तरफ जा रही है और फिर अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। ठीक है जी, ये लाइन जो है पहले इस तरीके से गई है, यहाँ पर इसने किस्मत की लाइन के साथ मिलके मनी ट्राइंगल भी बनाया है और फिर यहाँ से एक किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ उठी है, यहाँ पे डबल किस्मत की लकीर है और यहाँ पे एक स्क्वायर का साइन बन रहा है। तो स्क्वायर का साइन बताता है कि ये तकरीबन 35-40 साल की एज में कोई प्रॉब्लम, कोई मसला बनेगा इनके साथ, लेकिन ये उस प्रॉब्लम से निकलेंगे। और यहाँ पर भी एक स्क्वायर का साइन बन रहा है, ये बता रहे हैं कि तकरीबन 30 से 35 साल की उम्र में भी मुश्किलात बनेंगी, प्रॉब्लम बनेगी, लेकिन अल्लाह करेगा ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। यहाँ से मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको बात की ठीक तरीके से समझ आए। पॉइंट आप समझ लें, एक तो इनका ये बड़ा स्क्वायर का साइन बन रहा है, फिर इसी स्क्वायर साइन के अंदर छोटे स्क्वायर भी बन रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम आएंगे। ये स्क्वायर का साइन हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जहां कहीं आपकी जिंदगी में मुश्किलात आए, प्रॉब्लम आए, ये आपको बचाएगा। इसके अलावा अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो एक फिश का साइन हमें यूं राहु के एरिए पे बनता नजर आ रहा है, तो ये फिश भी इनको बेइंतहा दौलत देगी, सडन वेल्थ देगी और ये जिंदगी में तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। इसके अलावा यहाँ पे शोहरत की लाइन बड़ी पावरफुल है, डबल शोहरत की लाइन है। ठीक है जी, और अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। यहाँ पे ये इस तरीके से ट्राइंगल का साइन भी बन रहा है, साथ मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें भी हैं और जुपिटर पे भी है, बड़े अच्छे साइन है। तो अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन दिमाग दिया है, लेकिन दिल की लाइन ये कह रही है, ये इनकी दिल की लाइन है। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझिए। मैं थोड़ी फोटो छोटी करता हूँ पिक्चर को, फिर आप इस चीज़ को समझिए। देखिए यहाँ पर भी जब दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरती है तो इंसान को अपने रिश्तों से कोई दुख मिलता है, इंसान की मैरिज बाज़ दफ़ा ब्रेक हो जाती है, या कोई बहुत बड़ी चीटिंग, कोई बहुत बड़ा धोखा ऐसे लोगों के साथ ज़रूर होता है। तो यहाँ पर भी तो तकरीबन 30, 27, 28 साल की उम्र में भी चीटिंग होगी, फिर 30 से 35 साल की उम्र में भी चीटिंग होगी और 40 से 45 साल की उम्र में भी चीटिंग होगी। 2-3 बड़े धोखे इनके साथ ज़रूर होंगे। और इसके बाद सन लाइन को अगर हम बड़े गौर से देखें, देखिए अगर तो सन लाइन आपकी यूं हो ना, और जैसे ये एक लाइन बनी है यूं करके, ये फिश की शक्ल इख्तियार कर ले, फिर तो ये फिश आपको दौलत देती है, रुपया पैसा देती है। लेकिन अगर सन लाइन को यूं कोई लाइन ऐसे एक लाइन क्रॉस कर दे, तो ये क्रॉस का साइन अगर जब बनता है तो फिर आपकी रेपुटेशन खराब होती है। यहाँ पे भी क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस बन रहा है, तो ये रुपये पैसे का नुकसान का भी बताता है। इंसान की रेपुटेशन भी खराब होती है और किसी ना किसी बदनामी का सामना भी इंसान को करना पड़ता है। तो इसलिए इनको ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम देखनी पड़ेंगी। खैर 40 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी, लेकिन 40 के बाद आप देखें यहाँ पे ये डबल किस्मत की लकीर, बल्कि 3 किस्मत की लाइनें चलती हैं। तो 40 के बाद और साथ में सन लाइन भी चलती है। देखिए बेतहाशा दौलत मिलेगी इनको इस टाइम में। 40 से 50 साल की उम्र में अगर ये कहना कि मैं करोड़पति बन गया हूँ, तो ये लाइनें इंसान को करोड़पति भी बना सकती हैं, क्योंकि इनको 2 या 3 जगह से इनकम आएगी। साथ सन लाइन की ये 3 किस्मत की लकीरें और साथ आपको शोहरत की लाइन की भी सपोर्ट हो,
और यहाँ पे फिर ट्राइंगल का साइन भी बने, जुपिटर पे भी ट्राइंगल और स्क्वायर के साइन हो, और राहु और केतु पे आपको फिश का साइन बनता नजर आए, तो 100% ये बेतहाशा दौलत इनके पास आएगी, रुपया पैसा आएगा। और यहाँ पर भी आप देखें ओल्ड एज में जो किस्मत की लकीर है वो यूं और यूं, यानी कि 2 या 3 जगह से इनको इनकम आएगी। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, अगर ये अल्लाह ना करे ये इस तरीके से जजीरे की अगर शक्ल बनती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे इनको देखनी पड़ सकती है। 50 यहाँ पर तो मसला वैसे भी बनेगा ना, ठीक है, 47 पे मसला बनेगा, यहाँ पर कोई इनका दिल टूटेगा कि वो कोई रिश्ता इनको चीट करेगा, तो आगे फिर एक जजीरा भी बन रहा है, तो इसका मतलब ये कि इनको इनके साथ कोई चीटिंग जरूर होगी 50 के करीब करीब। लेकिन उसके बाद 50 के बाद आगे फिर अल्लाह करम करेगा। यहाँ पर हमें सन लाइन भी डबल नजर आ रही है, किस्मत की लाइन भी हमें तकरीबन 2 से 3 लाइनें किस्मत की नजर आ रही हैं, तो 2-3 जगह से इनको इनकम भी आएगी, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, और जो भी इनकी दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें वो भी ज़रूर पूरी होंगी। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह बहुत लकी हाथ है इनका। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप भी अपना पाम इतनी ही बारीकी के साथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और मेरे 2 चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे, और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी, और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे, तो पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला को खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।